सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सबको पता है कि फूड कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में आया था कब, 14 जनवरी 1965 में। ठीक है, तो अब आप इसको याद कैसे करेंगे? मेरा मेन एम है आपको याद करवाना। तो अगर आपको पता हो कि 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे आता है, ठीक है, तो उससे जस्ट एक दिन पहले 14 जनवरी को 1965 कैसे याद रखेंगे? 1965 6 से पहले 5 आता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इसका एक्ट कब आता है आपको जब भी पता है कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसका एक्ट होता है, तो वो होता है जस्ट एक साल पहले। तो FCI एक्ट आया 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी। तो ये भी आपको याद रखना है। और क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। और ये फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। फूड सिक्योरिटी में मैंने आपको बताया था 3 A's की बात होता है, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैं देखती हूँ आपने कितना वो लेक्चर देखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा FCI के बारे में। अब हम बात करते हैं अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम फेयर प्राइस शॉप्स भी बोलते हैं। फेयर प्राइस शॉप्स का काम क्या होता है? लोगों को जो है क्या प्रोवाइड करना? फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, यानी कि किसानों से फूड ग्रेन्स लेकर प्रोक्यूर करके और फिर गवर्नमेंट रेगुलेटेड जो राशन शॉप्स है उसके थ्रू लोगों तक क्या करना, जो भी फूड ग्रेन्स है उनको प्रोवाइड कराना। ठीक है, इसमें क्या करती है जो सरकार है, वो एक स्टॉक मेंटेन करके रखती है फूड ग्रेन्स का। ठीक है, उसमें शुगर हो गई, वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, और कैरोसिन वगैरह हो गया, ये सब आपको दिया जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पार्ट का है पीडीएस का, वो आपको याद रखना है कि पीडीएस कब आया? 1967 में। ठीक है, वो FCI आया था 1965 में। तो F पहले आता है, फिर आता है आपका P अल्फाबेटिकली। तो इस तरीके से याद रखना है। पीडीएस आया था बाद में 1967। FCI कब आया? 6 के पहले लगाना, 6 के पहले क्या आता है? 5, तो वो लगाना है 65। और पीडीएस में क्या आता है? 6 के बाद आता है 7, तो इसलिए 67। देन RPDS दैट इज रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992। ठीक है, और टारगेटेड PDS 1997। ठीक है, तो आप अपनी बर्थ ईयर से इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, देन दोनों में ईयर में गैप कितने का, बस उतना याद कर लो। 1992 एंड 1997 में 5 ईयर्स का। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।